एक शहर में एक मेडिकल की दुकान थी। माना कि वह शहर आपका ही शहर रहा होगा। एक शहर में एक मेडिकल की दुकान थी। वह पिता, उनका एक छोटा सा बेटा था। वह बड़ी मेहनत करके शहर के बीचों बीच उसने मेडिकल की दुकान स्थापित की। बहुत सारी ग्राहकी बनाई, खूब चलती थी। बेटा धीरे धीरे समय पर बड़ा हुआ। अब पिताजी जरा बूढ़े होने लगे। पिता ने कहा, बेटा जरा दुकान तुम संभाल लो, पर याद रखना ईमानदारी से चलाना, बेईमानी ना करना। और सुनो, ये दुकान में भगवान श्री कृष्ण की तस्वीर लगी है तो रोज दिया जला दिया कर। देख, मैं रोज पूजा करता हूँ, भगवान कृष्ण की कृपा से हमारी ये दुकान चल रही है, इन्हीं के आशीर्वाद से हम खा रहे हैं, इन्हीं की कृपा से हमारा परिवार चल रहा है। पर जो बच्चा था सेठ जी का, वह जरा साइंस का स्टूडेंट था। वह भगवान पर बिलीव कम करता था, विश्वास जरा कम था। पिता ने कहा, उसने सुन लिया। उसको लगा पिताजी तो पुराने ख्यालों के हैं, पुराने जमाने के हैं, इनकी आस्था भगवान पर है, पर इनकी आस्था ठीक है, मैं नहीं रखता। कुछ दिनों के बाद एक दिन पिताजी को लगा कि मेरा बेटा भगवान के सामने ना दिया जलाता है, ना तो हाथ जोड़ता है, ना माथा झुकाता है। वो पिता बड़े दुखी रहने लगे। हे भगवान, लगता है मेरा बेटा बड़ा नास्तिक है। अब पिता की उम्र कुछ ज्यादा ही हो गई थी, मरने की स्थिति थी। तब एक दिन पिता ने अपने बेटे से कहा, बेटा एक बात कहनी है। हाँ हाँ पिताजी कहो। अच्छा, वह बेटा अच्छा था, पिता की सेवा करता था, पैसा कमाता था, सब बढ़िया था, पर भगवान में उसकी श्रद्धा जरा कम थी। तो पिता ने मरने से पहले एक दिन उसे बुलाया और कहा, बेटा मेरी एक बात सुन, तू भगवान को नहीं मानता, मैं जबरदस्ती नहीं करूंगा, ये जबरदस्ती का विषय नहीं है। तेरी भगवान पे श्रद्धा नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन एक बात कहता हूं बेटा, जीवन में जब कभी संकट में तू फंस जाए ना, तो एक बार मेरे श्याम सुंदर को आजमा के देख लेना। एक बार तू एक अवसर देना श्याम सुंदर को। यदि तेरे विश्वास में वो खरे उतर जाएं तो उसके बाद उनका पांव पकड़ लेना, और यदि तेरे विश्वास में खरे ना उतरे वो, तो उनके पांव मत पकड़ना। तू वैसे भी भगवान को नहीं मानता, तुझे अनुभव नहीं है ना, मेरा अनुभव है बेटा। मैं किसी के कहने से कृष्ण से मोहब्बत नहीं करता, मेरा अनुभव है। एक बार मैं हाथ जोड़ के तुझसे कहता हूं, जब भगवान करे तेरे ऊपर कोई संकट ना आए, पर कभी मुसीबत आवे, तो एक बार इसके दरबार की तरफ मुंह करके पुकार लेना, ये तेरी सुन लेगा। उसके बाद तू ऐसे चरण पकड़ना कि छोड़ना मत। ये कहने के 10 दिन बाद ही वो बूढ़ा पिता भगवान के घर चला गया, मर गया। अब बेटे ने सुन लिया कि पिता ने कुछ कहा है, चलो सुन लिया। बेटा बड़ा नास्तिक था, भगवान पे फिर भी कोई श्रद्धा नहीं थी उसकी, ना पूजा करता ना। चूंकि दुकान पर भगवान कृष्ण की तस्वीर लगी थी, पिता ने लगाई तो उसने हटाई नहीं। पर जिस दिन से पिता मरे, ना तो दिया जलाया ना तो कपड़ा मारा, वहां धीरे धीरे धूल जमने लग गई। वह स्थान छोड़ दिया उस बच्चे ने, बिल्कुल धूल जमी थी, पर दुकान चलाता, ईमानदारी से काम करता। एक दिन वह अपने, ऐसी रात का समय था, 8 साढ़े 8 का समय था, सारी दुकानें मार्केट लगभग बंद हो रही थी। तभी इसके कुछ दोस्त लोग आ गए और यह दुकान के अंदर ही बैठकर शटर आधी गिरा के ताश खेलने लगा दोस्तों के साथ। उसी समय घटना घट गई। यह ताश खेल रहा था अंदर, शटर आधी गिरी थी, मार्केट बंद हो चुका था। तभी एक नन्हा सा बच्चा आया, उसकी मां बीमार पड़ गई थी। डॉक्टर ने कहा था ये दवाई मिल जाएगी और ये पी लेगी तो ये बच जाएगी, नहीं तो मर जाएगी। वह मां मरने वाली थी और उस मां का एक छोटा सा बच्चा, लगभग 7 साल का रहा होगा, 6-7 वर्ष का नन्हा सा बच्चा, डॉक्टर ने लिख कर दे दिया, ये दवाई लेकर आओ, मेरे पास नहीं है, दवाई पिला देना माँ को। अब उस घर में उस बच्चे के सिवा मर रही नहीं था, और उस बच्चे को माँ ने कहा, जा बेटा तू दवाई लेकर आ। वो नन्हा सा बच्चा दौड़ लगाता है, हाथ में पर्ची लेकर, चारों तरफ नजर घुमाई, मार्केट पूरा बंद था, कहीं दुकान नहीं खुली थी। थोड़ा और आगे बढ़ा, मैन चौराहे पर पहुंचा, वहां देखता है कि एक दुकान जो आधी शटर गिरी है, अंदर से कुछ लाइट चल रही है।
वो नन्हा सा बालक दौड़ कर गया, भैया भैया क्या ये दवाई मिलेगी? वो पर्ची लिया, हाँ हाँ मिलेगी। अच्छा वह जुआ खेल रहा था, ताश खेल रहा था, हाँ हाँ मिल जाएगी, भैया दे दो, मेरी माँ बड़ी संकट में है, नहीं पिएगी दवाई मर जाएगी। वह मेडिकल का जानकार था, उसने कहा हाँ ये दवाई नहीं पिएगी तो सचमुच ये दवाई देनी ही पड़ती इस मरीज को। उसने दवाई निकाली, पर अकस्मात संयोग कुछ भी कह लीजिए आप, वह जुआ खेलने में इतना मस्त था कि उसने बैठे बैठे पर्ची ली, पर्ची देखी और ताश में इतना मस्त था कि उसने हाथ बढ़ाया, उसको लगा दवाई यहीं रखी है, उसने हाथ बढ़ाया और दवाई पकड़ा दी। पर जो दवाई पकड़ाई उसने, वह दवाई लेकर बालक चला गया। और जैसे ही बालक गया इसका ध्यान हटा, इसने देखा कि अरे यहां तो मैंने थोड़ी देर पहले एक ग्राहक चूहा मारने की दवाई वापस किया था, सो मैंने उसे यहां रखा था और मैंने तो इसे चूहा मारने की दवाई दे दी। अब उसने शटर उठाई, बाहर निकला, कहां वो बच्चा? पर बच्चा तो कहीं नहीं, चला गया। अब ये रोने लगा, हे भगवान, अपने मित्रों से कहा जाओ आज तुम्हारे जुआ के चक्कर में, ताश के चक्कर में कोई माँ मर जाएगी, उस बच्चे की माँ, वो बच्चा अनाथ हो जाएगा। वो बहुत रोया, बहुत रोया, बहुत रोया, हे भगवान गलती हो गई, चूहा मारने की दवाई, एक तो उसकी माँ बीमार है और मैंने चूहा मारने की दवाई और दे दी, अब तो मर ही जाएगी। वो रोने लगा, परेशान हो गया, माथा पीटने लगा। तभी उसे अपने पिता की बात याद आ गई, बेटा एक बार ईश्वर को मौका देना, यदि वह तेरे विश्वास पर खरा उतर जाए तो पांव फिर ना छोड़ना। आज उसने पहली बार श्रद्धा की निगाहों से जो दुकान पर कृष्ण का चित्र था उस चित्र की तरफ श्रद्धा से दृष्टि की और हाथ जोड़कर पहली बार उस बालक ने कहा, उस व्यक्ति ने कहा, हे भगवान मैं तुम्हें नहीं मानता, मैं तुम पे विश्वास नहीं रखता, लेकिन मेरे पिता ने कहा था कि विश्वास एक बार करके देखना, आज मैं पहली बार आप पे विश्वास करता हूँ। हे विधाता मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा, ना पैसे की चाहत है, ना इज्जत प्रतिष्ठा की चाहत है, तुम भगवान हो और यदि तुम पुकार सुनते हो तो उस बच्चे की माँ को बचा लेना। मेरे से अपराध हो गया कि मैंने गलती से चूहे की दवाई दे दी, मेरी गलती सुधारने का मुझे एक अवसर दे दे विधाता, मेरी गलती सुधारने का मुझे एक मौका, वो पता चल जाए कि बच्चा कौन था, कहाँ से आया था, आपकी कृपा हो जाएगी। वह यह कह के रोने लगा। लगता है अब तो उसकी माँ को वो दवाई पिला दिया होगा, उसकी माँ तो अब मर गई होगी। वो रो ही रहा था, तभी वह नन्हा सा बच्चा फिर वापस आ गया और फिर बोला, भैया भैया क्या वो दवाई है? अरे ये तो अचंभित हो गया, अरे बेटा क्या हुआ, क्या हुआ? वो दवाई जो तुम ले गए थे क्या माँ को तुमने पिला दिया? हाँ हाँ भैया मैं दवाई लेकर गया आपके यहाँ से, और जैसे ही मैं अपने आंगन में पहुंचा, बारिश का मौसम था, मेरा पांव फिसल गया और दवाई जाके पत्थर पे लगी, शीशी टूट गई, सारी दवाई बिखर गई। मुझे लगा दुकान बंद हो गई होगी, मैं दौड़ा दौड़ा आया, पर भैया आपने दुकान खोल रखी है, दवाई नहीं मिली तो माँ मर जाएगी। उस आदमी को आज जान में जान आई, हे विधाता सच कहा था मेरे पिता ने कि एक बार तुझसे प्रार्थना कोई सच्चे भाव से कर ले तो उसकी विनती, उसकी प्रार्थना जरूर सुनता है, जरूर सुनता है। उसने शटर बंद की, दवाई उठाई और तुरंत उसकी माँ के पास गया और माँ के पास जाकर हॉस्पिटल में भर्ती करा के उसकी माँ का इलाज कराया। उसकी माँ बच गई, उस बच्चे को उसकी माँ दी और ये दुकान आया दूसरे दिन। बड़ी श्रद्धा से वह तस्वीर उसने साफ किया, दिया जलाया, हाथ जोड़कर कहा, विधाता हम पैसे से बहुत बड़े अहंकारी तो हो सकते हैं, लेकिन पैसे से सच्चे भक्त नहीं हो सकते।